हो गया जी, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इरेज करें। देखो जी बच्चे, यही फार्मूला है, पहला फार्मूला नंबर 1 है। इस डेल्टा को क्या कहा जाता है, इसको बता सकते हैं बच्चे, इसका क्या नाम हो गया, यानी कि दिस डिनोट्स, अगर आपसे पूछा जाए लिख देते हैं दिस डिनोट्स, किसको डिनोट्स करता है बता सकते हैं, फर्स्ट डिफरेंस फॉरवर्ड ऑपरेटर है ना जी, इसको फॉरवर्ड डिफरेंस कहते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। दिस डिनोट या दिस इज इक्वल टू लिख दीजिए, डायरेक्ट लिख देते हैं, इसको क्या कहते हैं, पहला पावर है तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इसको फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कहा जाता है। पहला है गया, पावर 1 है। इसी तरीके से 2 भी रहेगा, यानी कि सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, ये ऐसा लिखा गया फॉरवर्ड। फॉरवर्ड क्यों कहते हैं तो एक से सुन लो, छोटा सा बात आपसे पूछ रहे हैं। सपोज मेरे पास ये x है, ठीक है बच्चे, x में अगर h जोड़ दोगे तो आगे चले जाओगे, और पीछे अगर घटा दोगे तब x माइनस पीछे रहोगे। तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस, अगर fx का डिफरेंस निकालना है तो क्या करते हैं बच्चे, फॉरवर्ड क्यों कहा जाता है, पहले हम एक आगे चले जाते हैं और माइनस ये वाला क्वांटिटी कर देते हैं पीछे वाला। अगर किसी भी x का अगर फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है तो पहले उससे क्या करना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा और माइनस वही वाला क्वांटिटी करना पड़ेगा। तो डेल्टा ऑफ एफ एक्स बराबर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एक आगे जाइए और माइनस एफ एक्स कर देंगे। कोई दिक्कत है, आपसे पूछा जाएगा कि इसका वैल्यू बताइए। समझ में आ रहा है बच्चे क्यों ऐसा हुआ है। अब देखो इधर, अगर तुमसे पूछे कि ये वाला तो फार्मूला नंबर 1 हो गया, अगर आपसे कह दे कि हम तो देखो इधर जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये किताब में फार्मूला लिखा गया है जी, हम तो आपको क्वेश्चन लिखवा दिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू निकालिए, यानी कि सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स, यानी न्यूमेरिकल एनालिसिस में हर एक जगह जो है आपको डिफरेंस ही निकालना है। तो दूसरा डिफरेंस निकालना है, फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है किसका, एफ एक्स का। ठीक है, मेरे पास यही एक फार्मूला आया है और कैसे आया है वो चीज़ हम ऑब्जर्व करवा दिए हैं। समझ में आ रहा है जी बच्चे, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़रा बताओ, इसी से डिफरेंस से जो है, अब बताओ ये अगर कैलकुलेट करना है तो चलिए फार्मूला किताब वाला क्या लिखेगा हम ही लोग डिराइव कर लेते हैं, और एक सीख जाएंगे तो कितनाओं का फार्मूला लिख देंगे। अगर ये आपको निकालना है सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स, बताओ 2 बार डिफरेंस निकालना है तो एक काम करें बच्चे, जो एक बार डिफरेंस आया होगा उसका फिर से एक बार निकालेंगे। शुड आई से कि हमें लिखना चाहिए ऐसा करके, नहीं समझ में आ रहा है, तकलीफ है। एक बार जो डिफरेंस आया है उसका एक बार और डिफरेंस निकाल लेंगे तो 2 बार निकल जाएगा ना भाई। ठीक है, अब बताओ इस चीज़ को और ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे तो लिख लिए, पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। पहले तो तसल्ली से एक बार निकाल ले। अब फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है तो पहले एक कदम आगे जाना पड़ेगा फॉरवर्ड, और फिर माइनस पीछे की तरफ। तो बताओ फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे बच्चे, एक्स का फॉरवर्ड डिफरेंस, एक्स किसका करेंगे, इमेज निकालेंगे, पहले एक्स प्लस एच आगे चले गए, नाम से भी क्लियर है, और माइनस वही क्वांटिटी। तकलीफ है जी मेरे लिखावट से, है कि नहीं है। एक एक फार्मूला आपको रियलाइज़ करवाते जाएंगे, है कि नहीं। किताब में कहाँ से लिखा, क्यों लिखा है, सबका प्रूफ है। अब बताओ ऐसा करो, ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 2 टर्म का डिफरेंस निकालना है तो पहले एक बार इसके साथ होगा एक बार इसके साथ होगा। तकलीफ है जी नहीं, तो क्या लिखेंगे बच्चे, दिस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस डेल्टा ऑफ एफ एक्स, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बोलो तकलीफ है हो। अब बताओ फिर से इसका डिफरेंस निकालना है। बहादुर बच्चे, एक आगे चले जाएंगे तो एक स्टेप एक्स प्लस एच पर हो, और एक आगे चले जाइएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2h के पास, चूंकि एक्स था एक कदम गए तो एक्स प्लस एच, अगला कदम क्या होगा, एक्स प्लस 2h, और एक्स प्लस 2h का अगला कदम एक्स प्लस 3h। बोलना हो, तकलीफ नहीं होना चाहिए। एक्स प्लस एच है, एक आगे चले जाएं तो एक्स प्लस एच में एच जोड़ दोगे, एक्स प्लस 2h माइनस, फिर यहीं पर ना हो, नहीं समझ में आया, तकलीफ है हो। ठीक है, इस स्टेप के बाद बताना हो बच्चे क्या करेंगे। ये एफ एक्स है, फिर से फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है तो एक आगे चले जाएंगे, क्या लिखेंगे जी बहादुर बच्चे, एक्स प्लस एच माइनस एफ। फॉरवर्ड निकालना है तो एक आगे चले जाइएगा एक स्टेप, और माइनस वहीं पर घटा दीजिएगा, बस हो गया जी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, काफ़ी आसान है। ठीक है, अब जरा बताओ जी कितना हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस 2h माइनस ऑफ दिस माइनस ऑफ दिस माइनस 2 टाइम्स एक्स प्लस एच। तकलीफ है जी बच्चे, नहीं समझ में आ रहा है। माइनस माइनस क्या हो गया,
प्लस हो गया। यही किताब वाले कहते हैं कि ये फार्मूला है, फार्मूला है वो याद रखने के लिए। क्यों हम याद रखें भाई इसको, ज़रूरत पड़ेगा आवश्यकता पड़ेगा तो निकाल लेंगे। किताब वाला कहता है कि 3 का फार्मूला लिखिए, है कि नहीं है जी। 3 का भी फार्मूला नहीं ले आपको बताएंगे हम, डायरेक्ट हम निकाल लेंगे। ठीक है, ज़रा देख लो इधर, ध्यान सुनिए इधर। आपको इसमें ऐसा टेक्निक बताएंगे कि एक फार्मूला याद ही नहीं रखना है आपको। एग्ज़ाम टाइम में भी अगर आपको 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 2-3 सेकंड का टाइम है तो आप निकाल लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर आपसे कह देता कि अगर इसी में कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फर्स्ट वन इज़ दिस, सेकेंड वन इज ऑफ डेल क्यू ऑफ एफ एक्स, ये निकालिए, तकलीफ है जी। और फिर डेल 4 भी कह सकता है, तो घबराहट तो कुछ भी नहीं है। चलिए दूसरा निकाल देते हैं, दूसरा नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला ये कैलकुलेट किए तो क्या निकालना है बच्चे, थर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स। 3 बार डिफरेंस निकालना है, और चूँकि 2 बार हम काम कर चुके हैं तो 2 बार डिफरेंस निकाले होंगे, उसका 1 बार और कर देंगे तो 3 बार होगा ना। तो बताइए बच्चे, ये यहाँ पर 1 बार लिख रहे हैं, यहाँ पर 2 बार लिख दें हो, और 2 बार तो हम निकाल के रख चुके हैं ऊपर। बताओ जी कितना हो गया। 2 बार डिफरेंस का मतलब क्या है बच्चे, एफ ऑफ एक्स प्लस 2h माइनस 2 टाइम्स एक्स प्लस एच प्लस एफ ऑफ एक्स। तकलीफ नहीं है। अब बताओ जी बच्चे, ये जो है प्रत्येक के साथ, ये बचपन में पढ़े होंगे कि इस तरीके से ऑपरेट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो क्या लिखोगे पहले, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ, फॉरवर्ड डिफरेंस, इसको फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कहा जाता है। चूंकि एक है तो पहला हो गया, इसको सेकंड कह सकते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। तो मेनली ये है कि दिस डिनोट्स द फॉरवर्ड डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। फॉरवर्ड मतलब आगे जाना है, और डिफरेंस निकालना है। ऑपरेटर है कि एक मशीन है कि नहीं है। चलो बोलो बहादुर, दिस ऑफ दिस माइनस, अगला बताइए, 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है, 2 का क्या निकालोगे, एक्स प्लस एच प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स। तकलीफ है जी बच्चे। चलो हम अपना काम करते हैं। ये जो क्वांटिटी है इसका एक आगे बढ़ेंगे और माइनस यहीं पर, तो एक्स प्लस 2h के पास है, एक आगे जाना है तो एक्स प्लस 3h। हाँ जी, तो क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 3h माइनस, यही चीज़ ना हो, बोलो तकलीफ है बच्चे नहीं, माइनस 2 टाइम्स। हाँ जी, इसके साथ ऑपरेट कीजिए। कह रहा है कि इसका डिफरेंस बताइए, बस एक आगे चले जाएंगे ना, तो क्या लिखेंगे बच्चे, एक्स प्लस 2h माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है, प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तकलीफ है जी बच्चे, ना समझ में आ रहा है जी, आ रहा है जी बहादुर लोग। अब बताओ, अब इसको आसान कर देते हैं। देखो ऊपर से खाली सिर्फ इसको इरेज करते हैं, ये वाला लिखा हुआ है पहला फार्मूला, फार्मूला नंबर 1 नहीं लिखे, कोई बात नहीं है, लिख लो, हो चुका है, बस इसको अरेंज कर लेना है। तकलीफ है वो रंगनाथ है, इसको लिखिए। अरे यहाँ पढ़ दो तुम लोग, जो जान रहे हो भी भूल जाते हैं। और ऐसा इतना गंदा पढ़ा गरिया है इतना भी खराब नहीं हो यार। क्या तो सर नहीं पहले क्या इसका भी कहता है कि हम 5 किलोमीटर में रैली लाने का कोशिश की। हाँ भाई मैं ये काम कर रहा हूँ बहुत पढ़ने के लिए हम के बेटा इस सब के बस की बात शुरू में जोश में थे हम लोग, लेकिन आपको सुस्ता हम लोग को लगता है जो सब सीखे वो भी भूल रहे हैं। सीन्स ये तरीके से बदल समझ के चीव बस चिरू नींद में रात में सोते नहीं बीपीएससी का तैयारी करते हैं ना यार। लिखिए जल्दी से लिखिए। पूरी सीख को उसके बाद नानी का नाम दे बोले थे तुम्हारा टीचर, आपका टीचर जो भी बढ़ता है, अब आप मेरे अंदर आ गए हैं, है ना, उसके अंदर आ गए, अंडर आ गया, अंदर अंदर नहीं है अंदर। तुम तो कहाँ बोल रहा है तू फिर? आसान का तुम सदा का बात करते हो यार।
खतर गुरु की मशीन लेता है रिंग में रिंग में तो हम लेते हैं यही कर ग्रुप पढ़ा है देख रहे थे बस बुक से इड्डा खाई इतना थी बुलाया क्या है नॉर्मलाइजर बताओ इतना याद है ऐसे कोई होता है छाप रहे हैं अब तो छाप दिए हम पूरा छाप लिया छापे में तो इतना ज्यादा कोई नहीं है तो छाप लिया हाँ बे केवल 42 पे जाएंगे हम समझ रहे हैं नेट से अब ऑटोमॉर्फिन पहले समझ रहे थे वो मॉर्फिज्म इसका अरे वहाँ पे तो वेल डिफाइंड चलो हो गया हो बाबू, जल्दी जल्दी थोड़ा सा हाथ चलाओ। चलो ऐसा सेकंड निकाल गया अपने से हो गया टेन ईयर एकदम एक जगह लिख लेना है जी, देखते रहना है। तो मोबाइल में खाली फ़ोटो खींच लीजिएगा न्यूमेरिकल एनालिसिस का, एक जगह अपना रख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अपना देख रहे हैं, समझे कि ना, तभी हो पाएगा। 30 रुपये में तो देता है हमको लगता है कि कहीं अगर एग्ज़ाम आप लोग को बाद में लेगा तो फिर जून में फिर टाइम मिल जाएगा, उसके बाद तो कोई दिक्कत ना है कि नहीं है? हैं विनय सर के साथ थोड़ा सा टाइमिंग का प्रॉब्लम हो जा रहा है, समझे कि ना, नहीं तो नहीं बोला, विनय सर के पास खुद घर का भी काम हो जाता है और सब चीज़ है, बहुत दिक्कत हो जाता है, 11 12 सब चीज़ है, थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो शाम में पढ़ाते होंगे सर? नहीं जी, सुबह से अभी आए हैं तो अभी से लगे हुए रहते हैं, अभी से पढ़ा रहे हैं, समझे। अब देख लो, मेरे को तो लड़का लोग बुला लिया जी, लड़का लोग खुद गायब है कि नहीं है? इस वजह से मेरे को लगता है कि जहाँ है वहाँ पर चलो ना, बच्चे यहाँ पर मतलब वो उस चीज़ को सीखने वाले चीज़ को पैसा से कभी एडुकेशन को नहीं तोला जा सकता है, समझे कि नहीं, जहाँ पर फ्यूचर बनाना है कि नहीं। हम देख लो, बच्चे सोच रहे हैं जो स्फेरिकल, यहाँ पर तो सब लोग स्फेरिकल ही पढ़ाते हैं, पढ़ के क्या करेगा जी, झूठ मूठ के पैसा स्फेरिकल का, हाँ बेकार, वो सब करने से क्या फ़ायदा। हमको लगता है कि देखो, उससे अच्छा है कि घर पर अपना रहो, जब मान लिया कि चीज़ समझ ही में नहीं आ रहा है, वो ऐसा चीज़ कर रहे हैं जिसका कि आगे यूज ही नहीं, तो उससे अच्छा आराम करो, काहे लगे दिमाग को टेंशन दे रहा है, ये चीज़ है। अब ये जो बता रहे हैं, और इवन आए तो हाँ, तो जैसे कि उसके लिए तो फिर ना, लेकिन ये भी आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो देखो तो इधर, तो फाइनल लिखे जी बच्चे, डेल्टा 3 एफ एक्स कितना हो गया, डेल 3 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, बताइए बच्चे क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस 3h, बस अरेंज कर देना है, एक्स प्लस 3h, बताइए जी, एक्स प्लस 2h ये है, अब माइनस 2 गो ये है, माइनस 1 गो माइनस 2 गो, तो माइनस कितना हो गया, -3 ऑफ एक्स प्लस 2h, समझ में आ रहा है जी बहादुर, माइनस 2 गो ये है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 गो प्लस 1 गो, 3 गो ना जी, 3f ऑफ x प्लस h माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर। तो इसको याद नहीं रखिएगा, हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि इतना गंदा चीज़ क्यों याद रखिएगा, है कि नहीं है जी, ज़रूरत पड़ेगा तो निकाल लेंगे, है कि नहीं है, हालांकि ज़रूरत हम पढ़ने भी नहीं देंगे, है कि नहीं है जी। इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं आता है ना जी, ऑब्जेक्टिव नहीं आता है, अब आएगा भी तो घबराना नहीं है, तकलीफ ना होगा। कैलकुलेटर भी अलाउ है, कैलकुलेटर भी ले जा सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर खरीद के रखे हुए थे पार्ट 2 से। अच्छा, तो उसका यूज करेंगे, बताएंगे हमको तो लगा कि 800 गया सर। ना ऐसा बात करता है ना, इस बार आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो नहीं पढ़ रहा उसके बाद वो सोचेगा, पैसा आपके पास होगा लेकिन वो चीज़ इस चीज़ से महरूम हो जाइएगा, है कि नहीं है।
लाइफ में पैसा आने जाने वाला चीज़ है, लेकिन ये चीज़ जो है, चलिए अब ज़रा देखो तो इधर जी बहादुर, पहला फॉरवर्ड का बात किए थे, है कि नहीं है? तो फार्मूला नंबर 1 लिखते हैं, उसके बाद फिर 2 पर चलेंगे। फिर से एक बार रिकॉल करवाते हैं। फार्मूला नंबर 1 से कि फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी, यहाँ पर जब डायग्राम में अगर आएंगे तो ये एक्स प्लस एच है मेरा, एक्स माइनस एच, एकदम आराम से बोलिएगा। अगर इसका हमको फॉरवर्ड निकालना है तो फॉरवर्ड का मतलब ही होता है कि एक आगे चले जाइए, एक आगे चले गए हैं तो कहाँ पर आ गए हैं, एक्स प्लस एच और माइनस पीछे एफ ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है जी बहादुर बच्चे? ये मेरा फॉरवर्ड का टेबल, हाँ जी, ये फॉरवर्ड के लिए हो गया। नोट नंबर 2 में आता है बैकवर्ड डिफरेंस, BACK, बैकवर्ड डिफरेंस। समझ में आ रहा है जी बच्चे? बैकवर्ड डिफरेंस, हाँ जी, बैकवर्ड डिफरेंस को जो है इस तरीके से हम लोग लोकेट करते हैं नीचे के तरफ, ठीक है? इसको नेवला बोला जाता है, या इसको बैकवर्ड डिफरेंस बोलिए, बात खत्म है कि नहीं है जी? इसको फॉरवर्ड डिफरेंस बोलते हैं और इसको बैकवर्ड डिफरेंस बोलते हैं। समवेयर कहीं कहीं कोई लोग नेवला भी इसको बोलते हैं, तो खैर उसमें नहीं जाना है। फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस का ये सिंबल है। अगर फॉरवर्ड में एक आगे जाते थे, अगर हम आपसे पूछें ये फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला, हाँ जी, ये बैकवर्ड डिफरेंस अगर किसी चीज़ का एफ एक्स का निकालना है तो जहाँ है वहीं पर रहिए और कहाँ जाएंगे, पीछे के तरफ। कौन सा पॉइंट है पीछे, एक्स माइनस एच। तकलीफ है जी, फॉरवर्ड में है कि पहले एक आगे जाइए, माइनस वहाँ। बैकवर्ड डिफरेंस है तो जहाँ है वहीं खड़े रहिए और माइनस कर दीजिए कौन सा चीज़, पीछे वाला। समझ में आ रहा है? अब कहिएगा कि सर इसको हम याद कैसे रखें, तो एकदम इजी सा चीज़ है। ऑलवेज डिफरेंस जो है बड़ा माइनस पीछे वाला किया जाएगा। बड़ा वाला वैल्यू में से छोटा वाला वैल्यू घटाओगे तभी तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा जी, क्योंकि डिफरेंस निगेटिव होता नहीं है कि नहीं है? एक चीज़ अगर आपसे पूछा जाए जब डिफरेंस बताना है तो बड़ा वाला आप पूछेंगे कि 2 बच्चा है जी, एक का नंबर 30 है, एक का नंबर 70 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 70 माइनस 30। अब ऐसा 30 माइनस 70 थोड़े ना कर दीजिएगा। तो हम आपको बताते हैं कि इस वाले में x प्लस एच आगे है और x पीछे है, तो जब फॉरवर्ड का बात करेंगे तो x प्लस एच माइनस एफ एक्स। समझ में आ रहा है? फॉरवर्ड मतलब आगे जाके घटाना है। अगर बैकवर्ड का बात करना है तो पीछे वाले से लेना होगा, तो पीछे वाला से तो डिफरेंस हम लेंगे, लेकिन आगे में कौन है, एक्स माइनस एच में और एक्स में एक्स, तो एक्स एफ ऑफ एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ऐसा नहीं करना है बच्चे कि ये नहीं कि फॉरवर्ड में करना था तो आगे चले गए माइनस। ये बहुत सारे बच्चे करते हैं जिनके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, तो कह रहे हैं कि इसमें पहले आगे गए थे तो इसमें पहले पीछे जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब माइनस ये कर देगा, तो थोड़ा सा तकलीफ है इससे। क्या बताया गया बच्चे कि ऑलवेज डिफरेंस अगर निकाला जाएगा तो आगे वाले वैल्यू में से पीछे वाले वैल्यू को घटाया जाएगा। तो चूंकि बैकवर्ड का बात कर रहे हैं तो पीछे से ही डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस तो ज़रूर लेंगे, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखते हुए कि कौन आगे है। तो एक्स माइनस एच और एक्स में आगे कौन है, एक्स, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। बोलो जी, कोई वैचारिक मतभेद लिखावट से नहीं ना? अब बताइए, अगर कोई कह देगा कि ये तो पहला डिफरेंस है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि फाइंड द ये फर्स्ट डिफरेंस है, फाइंड द, अगर आपसे पूछा जाएगा कि सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस, पूरा लिख दे रहे हैं, सेकंड फाइंड द सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स, दैट इज बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स। समझ में आ रहा है? तकलीफ है? अब बताओ, आप ही लोग से पहले पूछ रहे हैं, दूसरा तो करके दिखा दे रहे हैं, क्या तीसरा भी हमको बना के दिखाना पड़ेगा? नहीं ना? हो जाएगा ना? ऐसे ही तू लोग से पूछ लेंगे तभी जाएंगे कि 75 से ऊपर ज़्यादा आ रहा है कि नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा हम करके दिखा दे रहे हैं, तीसरा करने का ज़रूरत है मेरे को जी, चौथा करने का ज़रूरत है नहीं ना? तो दूसरा करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है? आप ही लोग बोलिएगा कि नहीं सर चले जाइए, ठीक है? हाँ जी, जब सेकंड डिफरेंस, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स निकालना है, ठीक है जी, तो बताइए कैसे निकालेंगे? 2 बार डिफरेंस निकालना है तो एक बार डिफरेंस और एक बार, और जो एक बार डिफरेंस आया होगा उसका एक बार और डिफरेंस निकाल देंगे, है कि नहीं है? चलो जी बच्चे, तो दिस ऑफ, हाँ जी, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एस। तकलीफ है मेरे लिखावट से? हाँ जी, ये वाला जो ब्रैकेट में लगा हुआ है तो ये तो दोनों में ना ऑपरेट होगा, हो
तो दोनों में जब ऑपरेट होगा बहादुर बच्चे तो दिस ऑफ दिस माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ x माइनस एच। कोई दिक्कत है? तो फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, अब बैकवर्ड डिफरेंस में जाना है तो पीछे वाले से तो डिफरेंस निकालेंगे, लेकिन ये जहन में मेरे है कि ऑलवेज आगे वाला माइनस पीछे वाला वैल्यू से कर देंगे। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस ऑफ, हाँ जी इसका निकालना है। आराम से आ जाना, अगर तकलीफ हो तो एक और लिखवा दो पीछे वाला। कुछ नहीं करना है जी बच्चे, जहाँ है देख लो ये क्या किया गया है। आराम से आना, फिर से एक बार ये इसको देखते हैं। जहाँ है वहीं पर खड़े रहिए, माइनस और एक पीछे चले जाइए तो x माइनस एच। आराम से कोई बोल बता सकते हैं जी बच्चे क्या होगा? जहाँ है वहीं पर रह जाएंगे, माइनस एक पीछे चल जाएंगे तो एक एच आओ घटाओगे ना जी, तो x माइनस एच है और एक और घटा देंगे x माइनस 2h। तकलीफ है जी मेरे लिखावट से? नहीं सर। हो गया। अब बताओ क्या चीज? इंटरवल जो भी रहेगा 2h पहला वो तो सब अभी जो बताया जा रहा है ये फॉरवर्ड डिफरेंस, जब लेंथ ऑफ इंटरवल मेरा सेम रहेगा, ठीक है, उसके बाद जो है अलग अलग भी रहेगा, उस पर भी ऑपरेट करेंगे। उस समय लेंग्रांजे साहब को लाएंगे, इसमें अभी न्यूटन साहब का दिया हुआ है आगे ये, ठीक है। हाँ जी, हाँ दिस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, बताओ जी बच्चे क्या हो गया? बोलो जी, आराम आराम से बोलना। पहले ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, हाँ जी माइनस एक और माइनस एक्स, तो माइनस दो गुना हो गया जी, माइनस 2 टाइम्स एक्स माइनस एच, अब माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस एक्स प्लस 2h, माइनस और माइनस प्लस, अच्छा x माइनस 2h। तकलीफ है जी? अगला 3 करने का जरूरत है कि नहीं है? 4 का नहीं ना? जिस समय जो पिछले बैच को बताए थे तो उनके पास टाइम था तो 3 और 4 करके दिखाएं, बस यही अंतर था। अब निकाल लोगे ना? हाँ चलो ठीक है, इसको लिखिए। लिखा जाए। ये 10 दिन रहिएगा ना सर? 10 दिन, जिस दिन सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उस दिन चले जाएंगे। आप खाली कह दीजिएगा सर 75 नंबर आ जाएगा, हम आपके 75 नंबर के लिए रुके हुए हैं। बाद बाकी तो हम चाहे तो 2 दिन 3, अगर 3 दिन में 75 कर दोगे तब क्या करेंगे रुक के? बताओ है कि नहीं है? आप लोग खाली कह दीजिएगा कि हाँ सर 2 हो गया, 3 4 कर लेंगे, सब चीज़ हम बता देंगे, उसके बाद जो है कि नहीं है? दूसरा टीचर के पास ही लोग गया था सर, वो हमको, अच्छा घबराना नहीं है कि नहीं है? मेरे को पता है। इतना गंदा पढ़ाया ना सर, क्या पैसा तो गंदा के बावजूद भी तो जो बच्चे जो नहीं आज जो कर रहे हैं उनको तो आना चाहिए था ना, है कि नहीं? नहीं तो दिया हुआ तो उससे क्या नहीं लगता है सर, खुद सब पहले टीचर समझता है सर, उसके बाद मैथमेटिक्स वही पढ़ा सकता है जिसका एकदम लैंग्वेज क्लीन है। यस सर, जो खुद उसी पर देख रहा है चीज को कैसे करना है कि नहीं है? पूरा ये किताब बहुत से लिए सर, पूरा एकदम छपवा देते पूरा किताब बन। तो सवाल उठता है कि उसमें बच्चा भी दोषी है। अब उसको लग रहा है पैसा से कंपेयर कर लगता है, यहाँ 4500 रुपये एक पेपर का लगता है, वहाँ 1500 2000 रुपया लगता है। बच्चा तो ये चीज़ देख रहा है, ये भी तो बात है जी। और ये नहीं जान रहा है कि मेरा फ्यूचर, हम लोग ऑप्शन ही ना था, आप थोड़ी हम लोग वहाँ जाते हैं। नहीं जो बच्चे अभी भी जो कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसे कि अगर एक पेपर के लिए लग रहा था, हम आपको बताते हैं कि एक रमा नाम की लड़की थी, वो वहाँ पर पॉलीगन में पढ़ी अरुण झा के पास, वो पूरा पेमेंट दे रखी थी 10,000 रुपया। फिर जब हम आए तो फिर से पढ़ी, बोली कि सर जो गया सो गया, चलो कुछ भी सिखाया चाहे जो भी है सीख तो रहे हैं। मैथमेटिक्स में एकदम लैंग्वेज क्लीन होना चाहिए, एक्चुअल में कह रहा है क्या, तो कभी फ्लक्चुएट, उसमें इंटरेस्ट आपका बढ़ते जाएगा सीखने का। अब बच्चा लोग तो वहाँ पर तो पढ़ेगा तो वही स्पेरिकल एस्ट्रोनॉमी ही पढ़ेगा, हम लोग से पहले ही पढ़ा दिया, पहले ही पढ़ा दिया। क्वेश्चन नहीं बता सकता, क्वेश्चन नहीं बता। जब बुक से पढ़ा तो क्वेश्चन क्या बता? कोई क्वेश्चन नहीं बता सकता। मैंने सर तो 3 दिन के बाद है, उसका मतलब बहुत महंगा आता है वो। नहीं तू ठीक किया, पैसे नहीं देता, आगे नहीं करता था, ठीक कर दिया। हम लोग सत्संग बच गए। चलो जल्दी से लिखो भाई। अब कोरोना के चलते चले हैं, कोरोना वायरस के चलते समझ में आ रहा है कि ना? फैला रहा है फिर मनाओ कि फिर कुछ हो जाए तो मालूम चलेगा, फिर हो जाएगा पेपर 1 हो 2 गया। महीना फैला रहा है सर। नहीं सर, आप लोग का ध्यान ज़्यादा है।
पेपर 8 तो हो गया ना जी, पेपर 8 समझो कंप्लीट हो गया, 3 पेपर बचा हुआ है, घबराना मत, समझे कि ना, ये चीज़ है। अगर एग्जाम नहीं हुआ जून तक, है कि नहीं है? सर नहीं हो सर, आप आ जाइए। नहीं होगा तो हम आपको बता दिए, आने का टाइम बता दिए, 21-22 को हम पहुंच जाएंगे, और 22 को पहुंचने के बाद फिर जाएंगे कब, अगर स्टार्ट होगा तब, पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब। तीनों पेपर आसान है, इतना टफ नहीं है, टीचर को नहीं मालूम है, इस वजह से मुश्किल बना देते रियल हैं। पढ़ना है सर आपको। रियल ही हमको पढ़ाना है जी, रियल ही पढ़ाना है, समझे कि ना। सर, ये जो हॉल में आएंगे तो सिर्फ हमको रियल पढ़ाना है, ये चीज। और एक चीज सर अभी 10 दिन फ्री है ना सर, तो रियल जैसे कि दो ना 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 रियल रियल नहीं हो अभी इसके पाएगा, बाद रियल बहुत टफ है। रियल बजा रात रियल में सर ना हमको मैथ सबसे टफ रियल लगा। अभी नहीं, और रियल ही सबसे आसान है, रियल जिसको आ गया, समझे कि ना। नहीं सर, आसान नहीं है सर, बहुत आसान है। आपसे पढ़ते हो सर तो बिल्कुल एक आपसे आज पढ़ते सुनो रहते तो इधर। आसान लगता है बस। इसके बाद जो है आप जून में है ना, मान ले कहीं कर भी लीजिए, अगर आपको आसान भारी लगता ना है, एक बार जून में आ रहे हैं तो पढ़ाना है ना मेरे को, रियल ही पढ़ाएंगे, एक बार पढ़ के देखना, समझे कि ना। रियल ही पढ़ेंगे सर। ठीक है, और जो पुराने बच्चे जो पढ़ने के लिए आएंगे उनसे फिर डबल रहेगा, समझे कि ना। 4500 लेते ना जी एक पेपर का, उससे 9000 रुपया लेंगे। और एक बार पढ़ने के बाद जो है कि नहीं है जी, आप उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं ये चीज़ें, इससे बहुत ज़्यादा का चीज़ बता रहे हैं सर। मेरे को लगता है कि रियल ही पढ़ना है, अभी तो हम रियल पर ही काम कर रहे हैं। बस की बात भी नहीं है। रियल ही इंटरेस्टिंग है जी, समझे कि ना। रियल एनालिसिस मेरे को लगता है कि वही ज़्यादा अच्छा है। ये लिख लिए, बढ़े आगे, आ जाइए। 2 गो बैक फॉरवर्ड डिफरेंस बताए, बैकवर्ड डिफरेंस बताइए। पहला चैप्टर चल रहा है द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस, फाइनाइट क्वांटिटी का डिफरेंस निकालने के लिए पहला डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस, चैप्टर का नाम द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस, डिफरेंस निकालना है तो पहला डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, तीसरा है शिफ्टिंग ऑपरेटर आता है। नोट नंबर 3 देखिए क्या कहता है ये, आराम से पढ़ सकते हैं। शिफ्टिंग ऑपरेटर। शिफ्टिंग ऑपरेटर, नोट नंबर 3, ये दिन से कोई कॉल ही नहीं करता। शिफ्टिंग ऑपरेटर, शिफ्टिंग ऑपरेटर। ये तुमने किया कॉल। हाँ जी बहादुर मुन्ना देख लो इधर। तो शिफ्टिंग ऑपरेटर को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से। फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा, बैकवर्ड डिफरेंस नेवला, है कि नहीं है। शिफ्टिंग ऑपरेटर को ई से डिनोट करते हैं, समझ में आ रहा है जी बच्चे। इसको क्या करते हैं सर, खाली शिफ्टिंग ऑपरेटर को ई से, शिफ्टिंग ऑपरेटर को ई से डिनोट करते हैं। अब फार्मूला कैसा होगा, 1 मिनट सुन लेना इधर कैसे आया, देख लीजिए इधर अच्छा तरीके से देखो तो इधर बहादुर लोग, ठीक है। रेड पेन रखे हुए ना जी कि खाली ब्लू से काम चला रहे हैं, ब्लैक से काम ब्लैक रखे हुए, ब्लैक रखिए, ब्लू रखिए, रेड रखिए, है कि नहीं है, आराम आराम से लिखिए, ठीक है। इधर ध्यान सुनो इधर। तो शिफ्टिंग ऑपरेटर को ये फार्मूला क्या कहता है, हाँ जी, ये अगर n लिखा गया है दिस ऑफ x, सपोज x लिखा गया, छोड़ो टाउ, ये fx है, इसका कह रहा है कि nth शिफ्टिंग ऑपरेटर निकालिए, समझ में आ रहा है जी। 1 2 भी देगा, जनरलाइज कर देते हैं, ठीक है। nth शिफ्टिंग ऑपरेटर ऑफ fx, तो ये कहता है बच्चे कि f ऑफ, आराम से आना मुन्ना, देखना इधर, x है तो x लिख दीजिए, प्लस ये n तो n रहेगा ही, और h लगा दीजिए। h क्या था, h इज द लेंथ ऑफ इंटरवल, h क्या है, वेयर h इज लेंथ ऑफ इंटरवल, स्मॉल h इज लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ